हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने साइंस की ये नई सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पीवाईक्यूज़ करेंगे साइंस के बारे में। आगे आगे सारी सीरीज़ करेंगे, जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं कॉमन सब्जेक्ट्स, उन सब के बारे में। और ये सीरीज़ रहेगी हमारी साइंस के बारे में। इंपॉर्टेंट रहेगी जेके के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, खासकर ये रहेगी फॉरेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और FWA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक का नाम रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कंपाउंड ऑफ द मेटल फाउंड इन द नेचर इज कॉल्ड। जो कंपाउंड है मेटल का, मेटल या कोई भी आप एलिमेंट मान लो, उसका जो भी होता है कंपाउंड नेचर में जो पाया जाता है रॉ कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं मिनरल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट। कहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, रॉकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ए मिनरल आर कॉल्ड। जो भी इंप्योरिटीज होती हैं एक ओर में, उसको हम गैंग बोलते हैं, ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है वो किसकी कंसंट्रेशन के लिए यूज हम करते हैं, सल्फाइड ओर्स के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉपर पाइराइट्स आर कंसंट्रेटेड बाय केमिकल फॉर्म है। कॉपर पाइराइट्स की केमिकल फॉर्मूला क्या है, Cu फॉर कॉपर, Fe फॉर आयरन, S फॉर सल्फाइड। ओके, ये किसके लिए यूज किया जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन। किस के लिए एक्सट्रैक्ट, किस चीज़ की एक्सट्रैक्शन के लिए साइनाइड प्रोसेस को यूज किया जाता है, एक तो Ag और Au, ये दोनों के लिए किया जाता है। तो आंसर आएगा बोथ A एंड B। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट क्या है हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा ऑक्सीजन। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटेड आते हैं ये एबंडेंट मेटल के बारे में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है, ओके, मोस्ट एबंडेंट मिनरल कौन सा है, ओके, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये स्टैटिक पोर्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8th क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन किसमें सबसे पाया जाता है ज़्यादा, तो हमारा सबसे, मैं आपको पहले ये बता दूं, इसका आंसर रहेगा आपको 8th क्वेश्चन का आंसर आपको रहेगा कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, ड्रॉप्ड आयरन, हाई स्पीड। तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है कास्ट आयरन में। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आयरन के बहुत सारे ये चीज़ें होती है, एक होता है पिग आयरन, एक होता है रॉप्ड आयरन, एक होता है कास्ट आयरन। ठीक है, ये किस बुनियाद पे डिवाइड किए जाते हैं, इसमें कितनी मात्रा है किसकी, कार्बन की। ठीक है, सबसे प्रॉपर कौन सा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है रॉप्ड आयरन को। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा बट कास्ट आयरन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, द मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं हम कोई भी चीज़ को सेपरेट करने में, तो उसमें क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें हम हेमेटाइट यूज़ करते हैं। तो आपको बताता चलूँ, इसका आंसर आएगा आपको सी पार्ट, हेमेटाइट। हेमेटाइट आपको मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ये हेमेटाइट जो है ये किसका ओर है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा ये क्लू देता हूँ, हेमेटाइट होता है और इसी के साथ मैग्नेटाइट होता है, सेटेराइट होता है। ये आपको मैं बताता चलूँ, जिसका भी ये है उसके ये तीनों जो मैंने बोले, इसको ये तीनों है क्या, ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेटेराइट। ठीक है, और जो हेमेटाइट होता है इसी की मदद से हमारी बॉडी में हीम पार्ट ऑफ द ब्लड बनता है, जिसको हीमोग्लोबिन आप बोलते हो ना, हीम पार्ट। जो ये हीम पार्ट होता है बिलिरुबिन में, जो ये कलर देता है येलोविश, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, जो ये हेमेटाइट है ये किसका ओर है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑयल यूज्ड इन द फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर इज। ठीक है, अगर आप देखेंगे ऑयल और वाटर अगर दो चीजें मिलती हैं तो ऑयल हमेशा फ्लोट करता है, और द रीजन बिहाइंड दिस इज बीइंग द डेंसिटीज, डिफरेंट डेंसिटीज होती है तो तभी ऑयल फ्लोट करता है। तो 10th क्वेश्चन हमें बोलता है, द ऑयल यूज्ड इन द फ्लोटेशन मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर इज। आप इसका आंसर आपको रहेगा पाइन ऑयल, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या इसमें नन दिया है तो इसका आंसर आपको रहेगा पाइन ऑयल। तो 11th क्वेश्चन पे पूछते हैं, द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एंड ओर इज। दो चीजें होती हैं जिससे हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक होती है स्मेल्टिंग और दूसरी होती है रोस्टिंग। इसमें हीट और टेम्परेचर वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज जस्ट हमारी सीरीज कौन सी है, ये सीरीज हमारी है क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, यस, द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एंड ओर इज, कौन सी है, सॉरी, द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एंड ओर टू डैश डैश रिड्यूस इट, ऑक्साइड इट, ऑब्टेन एंड अलाइ सेपरेट वोलेटाइल इंप्योरिटीज। इसका आंसर आपको रहेगा रिड्यूस इट। स्मेल्टिंग से क्या हो जाता है, जो ओर होता है वो रिड्यूस होता है, और लास्ट में जो बच जाता है वही हमारे पास असल में प्रोडक्ट होता है, तो इसको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। ओके, हीटिंग ऑफ एन ओर, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि स्मेल्टिंग होती है, रोस्टिंग होती है, कैल्सिनेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट इज मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज। जब एयर प्रेजेंट हो, एयर ध्यान रखना, एयर प्रेजेंट हो, और इसमें क्या है कि हमें मेल्टिंग पॉइंट से नीचे इसको बॉयल करना है, तो उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम, वेट मैं आपको बता दूं, उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। ब्लास्ट फर्नेस होता है हमारा एक, जहाँ पे हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग की बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें जो होता है ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। वो किस चीज़ से, आयरन ऑक्साइड किस चीज़ से रिड्यूस हो जाता है, तो इसका आंसर आपको रहेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को बी पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपको जो घर में होता है उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर रहेगा आपको सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग इट इज ओवर विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइनाइड से हम क्या क्या करते हैं, Ag और Au, ठीक है, प्रोसेस से। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग इट ओवर विद डाइल्यूट साइनाइड सॉल्यूशन। सो इसके ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऑप्शंस आपको है सिल्वर, एक मिनट, सिल्वर, टाइटेनियम, वेनेडियम और जिंक। ठीक है, इसके, तो इसका आंसर आपको रहेगा सिल्वर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड एज। जो हीट ट्रीटमेंट होता है ओर का, स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं, क्रायोमेटलर्जी बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं, या पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। तो इसका पायरोमेटलर्जी बोलेंगे हम।
आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। वेन एरकल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द मेटल टू, इससे वेन एरकल मेथड से हम प्यूरिफाई करते हैं मेटल को, ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें कन्वर्ट द मेटल, किस में हम कन्वर्ट करते हैं मेटल को, इसको वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बोलते हैं POP, जो हम बोलते हैं, उसको हम किस चीज़ से बनाते हैं या कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका आंसर रहेगा जिप्सम। आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है एक प्रोसेस, उसमें द इम्प्योर मेटल, जो मेटल में इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं, जैसे स्टील कोई मेटल को हम स्टील में चेंज करते हैं, स्टील में, तो इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें कॉपर और टिन ऐड करते हैं। सॉरी, इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन था ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, वो तो जिप्सम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और 9th क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम इम्प्योर मेटल जो बनाते हैं वो किस चीज़ से हम बनाते हैं, वो बनाते हैं इनोड से, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में दो चीज़ें, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होती है। मीन्स कि जो भी हम वहाँ पे मेटल डालेंगे और मेटल से जो भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो जाएंगे कैथोड की ओर, जो और वहाँ से जो भी पॉजिटिव प्रोटॉन्स निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ, एनोड की। पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे वो जाएंगे एनोड की ओर, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, सॉरी लाइक चार्ज क्या करती हैं, वो करती है रिपल, और अनलाइक चार्ज करती है अट्रैक्ट, ठीक है। इसीलिए कैटायन, जो कैटायन साइड होता है वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैटायन साइड पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रास, जो ब्रास एक अलॉय है वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस से हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपको कॉपर। थर्मल रिडक्शन में आपको पहले ये बताऊँ, इसमें टेम्परेचर बहुत कम किया जाता है, बहुत कम नहीं, उस टेम्परेचर पर पहुंचाया जाता है जहाँ पे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। डैश मेटल मेल्टर्स ऑन आवर पाम, अगर हम हाथ पे किसी एक, जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, गैलियम है, एल्युमिनियम है, इन चारों में से एक ऐसा मेटल है जो हमारे हाथ पे पिघल जाता है, उस मेटल का नाम हम क्या बोलेंगे, गैलियम, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोटेशियम, अगर पोटेशियम और किसी ने अभी तक सोडियम देखा होगा, ठीक है, Na सोडियम, ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, सोडियम को हम क्या करते हैं, सोडियम अगर हम एयर में रखेंगे तो वो भी क्या करता है, वो करता है कैच फायर, ठीक है, तो इसलिए हम उसको डिप करते हैं किसमें, केरोसिन में, ठीक है। और इसी के साथ पोटेशियम भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम वाटर या केरोसिन में डिप करके रखते हैं, वरना ये भी कैच करता है फायर। और जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा 22 का, वो रहेगा गैलियम। हाथ पे अगर इसको रहेंगे ये पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी चीज़ हो जो सॉलिड से डायरेक्ट खत्म होके आपको उसमें क्या बने, गैस बन जाए, तो उस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को सब्लिमेशन, वो भी ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। When ore is heated generally in absence of air, then the process called, अगर कोई ओर को हम करें, अगर कोई भी ओर है, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम ओर को हीट कर रहे हैं बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। When ore is heated generally in presence of air, then the process called, अगर एयर प्रेजेंट हो, अगर एयर एब्सेंट था और हम हीट कर रहे थे ओर को तो कैल्सिनेशन थी, अगर अब ओर को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रोस्टिंग, ध्यान रखना। एब्सेंट हो कैल्सिनेशन, अगर प्रेजेंट हो ऑक्सीजन और हीट कर रहे हैं ओर को तो रोस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी 24 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 25th क्वेश्चन पे आते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, अगर हम ऑक्साइड को रिड्यूस करें विद कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्मेल्टिंग, ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर रहे कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर रहे रोस्टिंग, और अगर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड को हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स जो इंप्योरिटीज मैंने बोला था उस और के साथ उनको बोलते हैं रिएक्ट्स विद इंप्योरिटीज टू फॉर्म फ्यूजिबल मेटल व्हिच इज नोन एज, फ्लक्स हम बाहर से इसमें डाल देते हैं ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। फ्लक्स रिएक्ट्स विद इंप्योरिटीज टू फॉर्म द फ्यूजिबल मटेरियल व्हिच इज नोन एज, उसको क्या हम बोलते हैं, उसका आंसर रहेगा हमारा स्लैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Ni इज प्यूरिफाइड बाई, Ni किस चीज़ से हम प्यूरिफाई करते हैं, सो मॉन्ड प्रोसेस, जून रिफाइनिंग प्रोसेस, नैन अर्गल प्रोसेस और नन। 27th क्वेश्चन का आपको रहेगा आंसर मॉन्ड प्रोसेस, ओके। मेलेशाइट इज एन मिनरल ऑफ, मेलेशाइट एक क्या है मैं आपको बता दूं, ओर्स होते हैं और डिफरेंट ओर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट्स। एक ओर है मेलेचाइट, उससे हम कौन से मिनरल से मेलेचाइट निकलता है, सो द 28th क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कॉपर, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैलीमाइन इज एन ओर ऑफ, जो कैलीमाइन है वो किस चीज़ का ओर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ओर्स के बारे में बहुत पढ़ना है, ओर्स आपको बहुत जानना है, तो कैलीमाइन विल बी द ओर ऑफ जिंक। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको मैं कमेंट सेक्शन के लिए रखता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि जो जितने भी, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले आपको एक ऊपर क्वेश्चन बोला था कि हेमेटाइट इज एन ओर आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन चारों में से एक ऑप्शन है, ठीक है। चलो हेमेटाइट का मैं बता देता हूँ, बाकियों का आप बता देना। हेमेटाइट रहेगा आपका आयरन का, ओके। फिर आपका एजी रहेगा, एसएन रहेगा और एल्युमिनियम रहेगा। एल्युमिनियम का मतलब इन चार में से अगर आपको मैं एक हिंट देता हूँ तो उससे आपको पता चले कि एल्युमिनियम का आपको क्रायोलाइट रहेगा, फिर रहेगा आपका एजी और एसएन, इन दोनों में आपको मुझे अर्जिनाइट और कैसिस्ट्राइट, ये दो किसके साथ रहेंगे मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और मुझे आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ और मैं मोटिवेट हो जाऊँ आपके लिए एक अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।